हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेटर ब्रो में। तो फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी सीरीज चला रहे थे और एनसीईआरटी में हमने हिस्ट्री, सिविक्स और अब जियोग्राफी जो है कवर कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 7th के एनसीईआरटी का कवर हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि रहने वाला है आवर चेंजिंग अर्थ। आपको मैं बता दूं कि सीरीज में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही कम समय में आपको जो है चैप्टर की समरी जो है समझ में आ जाएगी। चैप्टर में क्या है ये आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आपके बहुत सारे टाइम का जो है सेविंग होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो अर्थ में क्या क्या चेंजेस जो होते हो, मैक्सिमम जो मेजर चेंजेस होते रहते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फेयर होता है, अब ये लिथोस्फेयर क्या होता है, चैप्टर 2 में कल हमने देखा था कि लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, एल फॉर लिथो, एल फॉर लैंड, यानी कि ये जो लैंड का जो नीचे का पार्ट है, इसको लिथोस्फेयर कहते हैं। तो लिथोस्फेयर जो होता है वो कई मतलब सारे पार्ट्स में ब्रोक हो जाता है और उसी प्लेट्स को कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स होते हैं ये बहुत धीरे धीरे हल्का हल्का खिसकते रहते हैं। जैसे ये आपका अर्थ, अगर अर्थ सरफेस है तो इसके नीचे जो है प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स आपके बहुत स्लाइटली जो है मूवमेंट करती रहती हैं। हर साल कुछ मिलीमीटर जो है मूवमेंट होता रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। आखिरकार ये प्लेट्स जो है कैसे मूवमेंट कर पाती हैं, जबकि अर्थ के सरफेस पे तो इतना जो है प्रेशर है, उसके बावजूद ये कैसे मूवमेंट कर पाती हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे कहीं पे अगर हम जो है वोल्केनो है हमारे पास, तो इसके अंदर जो है मोल्टेन मैग्मा भरा होता है। तो ये मोल्टेन मैग्मा सिर्फ वोल्केनो के पास नहीं होता है, उसके थोड़ी दूर तक भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो होता है वो मोल्टेन मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है, जिसको कि अभी हम ये एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, जिसको इसमें जो है इस एक्टिविटी में बताया गया है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यही जो प्लेट्स की जो मूवमेंट होती हैं, उससे जो है हमारे अर्थ के सरफेस पे भी चेंजेस आ जाते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉजेज देम। अब जो अर्थ का मूवमेंट है वो उसी फोर्स के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्सेस। अब ये इंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, तो जो फोर्स जो है अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती है उसको इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और एंड द फोर्स दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और जो ऐसी फोर्स होती है जो अर्थ के सरफेस, जैसे सपोज दैट ये सरफेस है अर्थ का, तो जो फोर्स ये नीचे से करेगी उसको एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, और जो फोर्स ऊपर से एक्ट करेगी उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस जो है क्या है, ये देखिए अर्थ मूवमेंट है, यानी अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है ये बताया गया है। अर्थ मूवमेंट आपने देखा कि दो तरह के फोर्स होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक में क्या होता है, एक होता है सडन, एक होता है डायस्ट्रॉफिक। ठीक है। तो अब सडन और डायस्ट्रॉफिक दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सडन फोर्स किस किस वजह से लगता है, तो सडन फोर्स लगता है, पहला हो गया अर्थक्वेक की वजह से, दूसरा होता है वोल्केनो में, और तीसरा होता है लैंडस्लाइड में। ये सब सडन फोर्स है, यानी तुरंत एक्ट करते हैं। उसके बाद है डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। ये क्या होता है, ये बिल्डिंग माउंटेन्स, ये धीरे धीरे बहुत सारे ईयर्स में जो है मिलके हज़ारों साल बाद ये जो है फॉर्म होता है, तो ये माउंटेन्स बना देता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है एक्सोजेनिक फोर्स, जो बाहर लगता है सरफेस के। तो वो क्या होता है, इरोजल एंड डिपोजिशनल। इरोजल मतलब कि जो है इरोजन, जैसे सॉइल का इरोजन होता है बाय विंड, यानी मिट्टी एक जगह से उड़ के क्या होती है दूसरी जगह चली जाती है। तो वो होता है, उसका पहला क्या है, रिवर, दूसरा है विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर। ये जो चारों चीज़ हैं इनसे क्या होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी एक जगह से जो है मिट्टी या जो है उठ के सैंड या सॉयल उठ के दूसरी जगह पे डिपॉजिट होती है। तो ये हो गया हमारा एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडोजेनिक फोर्सेस सम टाइम प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट। अब ये इंडोजेनिक क्या है, आपने देखा इंडोजेनिक यानी अर्थ के सरफेस के अंदर से लगने वाले जितने थे, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब अचानक होते हैं, सडन मूवमेंट करते हैं। एंड द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट।
ठीक है। और कभी कभी स्लो मूवमेंट भी करते हैं, सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक तो अचानक से प्लेट खिसकी और अचानक से अर्थक्वेक आ गया। वोल्केनो भी क्या हुआ, जो है अंदर टेम्परेचर बढ़ा और वोल्केनो जो है लावा वोल्केनो फट गया। कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी पहुँचाते हैं, ठीक है। और वोल्केनो इज़ अ वेंट। वोल्केनो क्या होता है, एक वेंट होता है, यानी एक ओपनिंग है, कैसे ऊपर का जो है होल जैसा ओपनिंग होता है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टेन मटेरियल इरप्ट्स इजीली सडनली। अब ये वोल्केनो जो है, आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये वोल्केनो क्या है, तो ये देखिए ये एक अर्थ के क्रस्ट का जो है ओपनिंग है, यानी उसी का एक जो है एग्जिट है। इसी एग्जिट से क्रस्ट के अंदर जो भी ये मैग्मा भरा हुआ है वो क्या होता है, बाहर आता है अचानक से, ठीक है। तो इंडो मतलब इंडोजेनिक एक्सोजेनिक में आपने देखा कि इंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, और एक्सो मतलब क्या होता है, आउटसाइड। जेनिक मतलब ओरिजिन, जिसका ओरिजिन अंदर हुआ हो वो इंडोजेनिक, जिसका ओरिजिन बाहर हुआ हो वो एक्सोजेनिक, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम चलते हैं आगे। तो सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, तो जैसे कि देख रहे हैं हम कि जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करते हैं द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट, तो अर्थ का जो सरफेस होता है वो घनघन 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 वाइब्रेट करता है, ठीक है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। अब ये जो वाइब्रेशन है, क्योंकि अर्थ एक ओवल शेप का है, तो पूरे अर्थ में जो है क्या होता है, ये वाइब्रेशन ट्रेवल करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दीज वाइब्रेशन और कॉल्ड्स अर्थक्वेक। अब यही जो वाइब्रेशन है क्या कहलाती है, तो अर्थक्वेक कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अर्थक्वेक आपको समझ में आ गया कि अर्थक्वेक क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं गन 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 काँपने लगती हैं, ठीक है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अब ये जो एक पॉइंट है जहाँ से ये वाइब्रेशन शुरू हुआ है और इधर 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 चारों तरफ जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब ये जो फोकस था इसके ऊपर का जो पार्ट है, क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है वो ज़्यादातर ऊपर ही जाती है, तो वाईफाई का सिग्नल सिंबल बन गया, तो इसी को कहते हैं एपिसेंटर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसी को कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। वाइब्रेशन ट्रेवल्स टूवर्ड्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। अब ये जो एपिसेंटर था इससे वाइब्रेशन किधर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो एपिसेंटर की तरफ वेव के फॉर्म में जाता है। वेव क्या होता है, ये वेव होता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। अब जो भी जगह जो है एपिसेंटर के क्लोजेस्ट में होगी, इसके रेंज में होगी, सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे तबाही आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट डैमेज जो है वहाँ पे आएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। अब स्ट्रेंथ जो है, यानी कि सपोज दैट कि यहाँ पे एपिसेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अर्थक्वेक का वाइब्रेशन है या अर्थक्वेक का इम्पैक्ट है वो यहाँ पे जो है, अगर कोई प्लेस है तो यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखिए ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक का एक फिगर है, इसके थ्रू भी हम समझ लेते हैं। सपोज दैट कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स, यानी दिस इज़ द एपिसेंटर, ठीक है। अब ये एपिसेंटर से क्या हुआ कि जो है हमारा वाइब्रेशन, ये मूवमेंट शुरू हुआ, तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, तो ये सॉरी ये फोकस था और ये एपिसेंटर कहलाएगा। अब जो है जो पॉइंट इसके नज़दीक रहेगा वहाँ पे ज़्यादा जो है वो तबाही आएगी, और जहाँ पे कम दूर रहेगा वहाँ पे कम आएगी। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड। जो इम्पैक्ट है उसको ज़रूर कम किया जा सकता है इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर हम पहले से तैयार रहें तो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। अब कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैसे आपको पता चल सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो देखिए लोकली जो है, मतलब ये लोग क्या करते हैं कि स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, जानवरों के व्यवहार का ये जो है परीक्षण करते हैं, उससे पता चलता है। जैसे फिश इन द पॉट गेट एगिटेटेड, यानी मछलियों तालाब में जो मछलियां हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उछलने कूदने लगती हैं। स्नेक कम टू द सरफेस, और सांप जो होते हैं वो अपने जो है बिल में से निकलकर बाहर आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अर्थक्वेक इससे पता चल जाता है। बाकी और भी जो जानवर होते हैं उससे भी, जैसे गाय भैंस, इन लोगों को जो है वाइब्रेशन महसूस हो जाती है पहले से ही, ठीक है। कुत्ते जो होते हैं वो भागने लगते हैं, ठीक है।
एक बिल्डिंग देख रहे हैं आप कैसे अर्थक्वेक में जो है डिस्ट्रॉय हो गई है। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपने कभी अर्थक्वेक देखा है अपने लोकेलिटी में। तो चलिए देखते हैं अर्थक्वेक एक केस स्टडी। अब एक अर्थक्वेक जो आया था भुज में जो अर्थक्वेक आया था उसकी एक स्टडी दी हुई है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ के जो है कटिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है। एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि जो अर्थक्वेक होता है वो किससे मेज़र किया जाता है। तो उसका आंसर है सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या होता है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिश्टर स्केल। अब देखिए दो चीज़ है, अब अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब वो आया तो कितने उसका एम्पलीट्यूड था, उसका कितना जो है फ्रीक्वेंसी था, उसको करते हैं रिक्टर स्केल से मेज़र करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली बाई लिटिल, यानी कि अर्थक्वेक का अगर जो है फ्रीक्वेंसी 2.0 है रिक्टर स्केल पे, तो उसको बहुत ही हल्का सा महसूस किया जा सकता है। अगर 5 से ऊपर है तो वो डैमेज कर सकता है, यानी बिल्डिंग्स को गिरा सकता है। और 6 और उससे ज़्यादा है तो वो बहुत तगड़ा है, और 7 और उससे ज़्यादा है तो वो एकदम ख़तरनाक है, ठीक है। अब अर्थक्वेक आए तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक शेल्टर लेना चाहिए अर्थक्वेक के ड्यूरिंग सेफ स्पॉट, यानी अंडर अ किचन काउंटर, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि मजबूत रहे, जिससे ऊपर से कुछ गिरे तो हम उसके नीचे रहें तो सेफ़ रहें, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम, किससे किससे दूर रहना चाहिए, तो फायर प्लेसेस, ऐसे जगहों से दूर रहें जहाँ पे आग लग सकती है। चिमनीज से दूर रहें, विंडोज़ से दूर रहें, ठीक है। मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स या किसी भी ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपके ऊपर सडन फॉल हो सकती है। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें, और दूसरों को भी क्या करें, जागरूक करें, ठीक है। ये एक सिस्मोग्राफ मशीन देखिए दिया हुआ है, ठीक है। मेजर लैंड फॉर्म्स, अब लैंड फॉर्म्स की बारी है कि क्या क्या कैसे कैसे जो है लैंड फॉर्म्स होते हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो द लैंड स्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय 2 प्रोसेस। लैंडस्केप जो है वो लगातार जो है 2 तरीक़ों से जो है बनती है, ठीक है। वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब क्या है वेदरिंग, मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उनमें से छोटे छोटे पार्ट टूट के क्या होना कि लैंड सरफेस पे सेटल होना। तो ये क्या हो जाएगा, लैंड फॉर्म का जो है बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इरोजन क्या होता है, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। देखिए मैं आपको अगर हम सिंपल शब्दों में बताऊं तो जैसे ये अगर यहाँ पे ऐसे मिट्टी का ये है, ठीक है। अब यहाँ से जो है इरोजन हुआ, यहाँ से विंड जो है इसको उठा के ले गई। अब ये क्या था, ये पहले उठा हुआ पार्ट था, जैसे डेजर्ट में आपने देखा होगा। अब यहाँ की जो सैंड है वो यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे ये इकट्ठी हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डेप्थ हो गया यानी गहरा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऊंचा हो गया। तो ये जो सैंड इधर गई इसको कहते हैं इरोजन, ठीक है। यहाँ से जो गई इसको कहते हैं इरोजन, और यहाँ पे जो सेटल डाउन है इसको कहते हैं वेदरिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है सैंड या जो भी पार्टिकल्स है ये कैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये पानी के थ्रू हो सकते हैं, हवा के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली या जैसे किसी भी एनिमल या किसी भी बर्ड्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। अब बात आती है वर्क ऑफ अ रिवर। वर्क क्या होता है, तो देखिए द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, यानी कि ये जैसे ये नदी है, जैसे ये नदी है, तो इसमें जो है पानी जो चल रहा है, जो पानी चल रहा है उसके साथ साथ ये जो पानी जो है टच कर रहा है इसके सरफेस को या इसके किनारों को, उसको भी ये लेके क्या करता है, अपने साथ चला जाता है। देखिए क्या होता है कि ये सीमेंटेड तो होते नहीं हैं, मिट्टी के होते हैं जो इसके किनारे, और ये नीचे का जो पार्ट है इसका जो फ्लोर होता है। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे वाटर के प्रेशर से उखड़ता जाता है और इसके साथ ये चलता जाता है, ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आ गया। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्लीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में आपको एक वाटरफॉल कैसे फॉर्म होता है ये बताया गया। देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, और ये हल्का सा भी अगर जो है, हल्का सा भी अगर इसको स्लोप डाउन मिला तो ये पानी जो है गिरेगा बहुत ही तेज़ी से, और यहाँ का जो जितना भी मटेरियल है उसको स्वाइप डाउन कर देगा, उसको स्वाइप डाउन कर देगा, ठीक है। और इसी से क्या फॉर्म हो जाएगा, जो है वाटरफॉल जो है फॉर्म हो जाएगा। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल, हज़ारों की संख्या में से छोटे छोटे झरने होंगे
पूरी दुनिया में। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। तो सबसे ऊंचा फॉल्स क्या है? एंजल फॉल्स है वेनेजुएला में इन साउथ अमेरिका। द अदर वाटरफॉल्स एट नियाग्रा वाटरफॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पर है नियाग्रा वाटरफॉल्स। ठीक है, कहाँ पे है? तो नॉर्थ अमेरिका में है। विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। यानी एक विक्टोरिया फॉल्स है जो कि कहाँ पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो अफ्रीका में है उसके बॉर्डर पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मिएंडर्स। तो देखिए मिएंडर्स क्या होता है? एज द रिवर इंटर द प्लेन इट ट्विस्टेड एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर। जैसे ये देखिए रिवर है जो ये प्लेन एरिया में इंटर कर रही है, तो ये कुछ ऐसे देखिए रिवर जो होती है वो सीधे तो चलती नहीं है, क्योंकि वाटर सीधे नहीं चलता है, तो वो ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते चलती है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके एजेस पे यानी कोने पे जो भी इसके साथ मटेरियल्स रहता है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं मिएंडर्स। लार्ज बेंड जो बन जाता है उसी को मिएंडर्स कहते हैं। ड्यू टू कॉन्टीन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर। यानी कि जब ये यहाँ से पानी आया और यहाँ पे टकराया तो लगातार जो इरोजन होता रहता है, एक तरफ से इरोजन हो रहा है, एक तरफ डिपोजिशन हो रहा है। तो यही है कि साइड ऑफ द मिएंडर द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर। यानी कि जो एंड है मिएंडर्स के, यानी कि अब जैसे ऐसे समझिए ये लगातार जो है कटता रहेगा, तो ये जो है ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नदी ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को मिएंडर कहते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। ठीक है, क्या कह रहा है कि कुछ समय में द मिएंडर लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। यानी कि ये बढ़ते 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 ये एक ऐसे लेक बन जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो ये जैसे ये ब्राउन वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये डिपोजिशन है। अब यहाँ पे क्योंकि जो है पानी का फोर्स जो है बहुत तेज़ है, क्योंकि वाटर जो का इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये करते 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 बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबर एरियाज। और इससे क्या होता है कि अगल बगल के एरिया में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, और बाढ़ आने के बाद क्या होता है कि fine soil and other material called sediments along the banks. This leads to the formation of flat, fertile flood plain क्या होता है? तो देखिए जब नदी आती है, नदी जब बाढ़ लाती है, तो जब पानी धीरे धीरे चला जाता है तो उसके बाद वहाँ पे बचता है सिर्फ और सिर्फ मिट्टी। ठीक है, और वो मिट्टी बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होता है। द रेज्ड बैंक और कॉल्ड लीव्स। अब ये जो उठा हुआ किनारा है, यानी ये जो उठा हुआ किनारा है, इसी को लीव्स कहते हैं। ठीक है, एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। जैसे ही नदी समुद्र के पास पहुंचती है तो जो पानी का स्पीड होता है वो कुछ जो है क्या होता है? डिक्रीजेस हो जाता है, यानी कुछ कम हो जाता है। और उसके बाद जो है एक जगह से नहीं बल्कि नदी जो है पानी अपना इधर उधर क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़ा सा लो लेवल मिलता है, जो है हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो कई डायरेक्शंस में बढ़ जाती है, उसी को कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है फ्रेंड्स, that river becomes so slow that it begins to deposit its load। अब ये नदी जो होती है इतनी स्लो हो जाती है, इसका वाटर का जो स्पीड होता है इतना स्लो हो जाता है कि ये वहीं पे जो अपने साथ जो सैंड जो भी पार्टिकल्स लिए हुए है उसको वहीं पे डिपॉजिट कर देती है। तो यही देखिए यही डिपोजिशन और बीच में से पानी का रास्ता बन जाता है, इसी को कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, डेल्टा। ठीक है, अब द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फ्रॉम अ डेल्टा। अब यही जो फॉर्म, अब ये सबको मिला के हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो कमेंट में आपको बताना है कि द लार्जेस्ट डेल्टा वॉज, लार्जेस्ट डेल्टा कौन है? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। अब सी वेव्स क्या करती हैं? द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। अब ये जो इरोजन और डिपोजिशन का खेल चल रहा है, इरोजन मतलब कि एक जगह से मिट्टी का कटाव होना और डिपोजिशन मतलब दूसरी जगह पर मिट्टी का सेटल हो जाना। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये जो है कोस्टल लैंडफॉर्म्स का निर्माण कर देते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब जो सी वेव्स हैं लगातार इस पत्थर पे अपना फोर्स जो है लगातार इस पे फोर्स देते रहते हैं, इस पे टकरा टकरा के वापस आते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है? क्रैक्स जो है बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं।
ओवर टाइम कुछ समय बीतने पर वो क्रैक्स जो है बड़े और चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स, अब उसमें एकदम सी केव बन जाता है, यानी हॉलो लाइक एकदम अंदर से खोखला, जो पत्थर बड़ा सा पहाड़ या पत्थर होता है उसमें क्या होती है, गुफा जैसे बन जाती है पानी के बार बार टकराने से, ठीक है। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, अब धीरे धीरे बढ़ते 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 ये पूरा नीचे का जो है पार्ट ये खोखला हो जाएगा और सिर्फ ऊपर की जो है छत बचेगी, ठीक है। दस फॉर्मिंग सी आर्चेस, अब यही क्या बना देती है, सी आर्चेस, यानी एकदम ये आर पार कर देगी और ऊपर का जो है बच जाएगा। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ, अब ये सी क्लिफ क्या होता है, चलिए देखते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट, यानी कि ये जो पथरीला जो है तटीय इलाका है, ये हर साल वर्टिकली एबव द सी वाटर जो है अप होता रहता है, क्योंकि जो भी इसके साथ पार्टिकल्स आते हैं वो यहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, इसी को सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस, और वही क्या बनाते हैं, बीच बनाते हैं, जैसे आपने गोवा वाले बीच पे जो है गाना सुना होगा, देखा भी होगा, ठीक है। वर्क ऑफ आइस, अब बर्फ़ का क्या काम है। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस, जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर मतलब क्या होता है, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, ठीक है। ये क्या होते हैं, रिवर ऑफ आइस, यानी कि ये बर्फ़ की नदी होते हैं, नदी। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल्स एंड स्टोन टू एक्सप्लोड द सॉलिड रॉक बिलो, यानी कि जो क्या करते हैं, ये पूरे लैंडस्केप को इरोड कर देते हैं बाय बुलडोजिंग सॉयल एंड स्टोन, पत्थर और मिट्टी को जो है हटा हटा के, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एज द आइस मेल्ट, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है वो जो है जगह भरता जाता है पानी से और बहुत सुंदर सुंदर क्या बन जाता है, झील का निर्माण कर देता है उस पहाड़ में। द मटेरियल कैरिड बाय अ ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिट गेट्स डिपॉजिटेड, अब जो उस ग्लेशियर के साथ जो है मटेरियल, अदर मटेरियल था, जैसे कि पत्थर बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, बालू या मिट्टी, जो भी चीज़ हो वो वहाँ पे डिपॉजिटेड हो जाती है और उसी डिपॉजिट से क्या बनता है, ग्लेशियल मोरेन्स बनता है, ग्लेशियर मोरेन्स, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। अब विंड कैसे जो है डिपोजिशन और इरोजल करती है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो डेज़र्ट अगर आप लोग गए होंगे तो देखिए, ये डेज़र्ट का एकदम सिंपल सा फार्मूला है। डेज़र्ट क्या होता है कि हवा से ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये छोटा छोटा जो है ये पार्टिकल होता है और ये उसी पे डिपॉजिटेड होता है, तो इसलिए ये हवा के थ्रू एक एक पार्टिकल जो है अपने आप उठने लगता है, ठीक है। द एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड, सबसे बड़ी एक्टिव एजेंट जो कौन है यहाँ पे, जो है विंड है डेजर्ट में। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम्स, अब यहाँ पे मशरूम शेप के रॉक्स होते हैं, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, इनका नाम ही है क्या, मशरूम रॉक्स। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, अब जैसे विंड क्या करती है, सपोज दैट कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, सपोज दैट कि ये मशरूम रॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे विंड आई, तो ये विंड आई जो है, तो ये विंड यहीं पे टकराएगी, तो यहाँ का जो है ये क्या होगा, यहाँ पे उठ के अब यहाँ से हवा के साथ जाने लगेगा पार्टिकल्स, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है कुछ ऐसे शेप का बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि ये कुछ ऐसे शेप का जो है बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब ये विंड कहाँ तक आ रही हैं, अब ये विंड यहाँ तक आ रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया, इधर से अभी नहीं होगा, जब इधर की हवा चलेगी तब इधर से होगा, तो जब इधर से भी होगा तो ये भी ऐसे हो जाएगा, इसी को कहते हैं मशरूम रॉक, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक, ये बात हो गई। व्हेन विद द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड, जब हवा चलती है तो अपने साथ जो है सैंड को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, और जब हवा चलना बंद हो जाती है तो वहीं पे गिर जाते हैं, वहीं पे डिपॉजिटेड हो जाते हैं लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब वो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, वो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे अचानक से जो है आके वो सैंड डिपॉजिट हो जाते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जब वो जो बालू के पार्टिकल यानी सैंड के जो पार्टिकल हैं अगर वो बहुत छोटे छोटे हैं तो विंड उन्हें बहुत दूर तक कैरी करती है, ठीक है। और अगर बहुत जो है बड़े बड़े हैं तो जब तक विंड तेज रहेगी तभी तक वो कैरी करेगी, उसके बाद वहीं पे उसको ड्रॉप कर देगी, ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात समझ में आ गया।
तो व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया इसको इज कॉल्ड लोएस, लोएस कहते हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो है चाइना में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। ये चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है, आवर चेंजिंग अर्थ। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है इसके पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको हिस्ट्री और सिविक्स के भी जो है चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4। तब तक के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो एकदम करते ही नहीं हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए आगे और भी वीडियो ऐसा लाऊं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।